नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों लगातार हमने 2 वीडियोस देखे और उस पर लगातार अलग अलग कॉन्सेप्टों को हमने सिखाने का प्रयास किया। आज उसी कड़ी में एक नई चीज़ सीखेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि अगर पावर पर मल्टीपल चीज़ें हैं तो उसका हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालें। तो आइए मेरे दोस्तों, जैसे सवाल है आपके सामने, हमें इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह अगर सवाल होता है तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर इस तरह है तो इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अगर एलसीएम निकालना है सबसे पहले हमें कॉमन चीज़ों को, कॉमन जो होगा उसको रखना है। उसके साथ जो कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी इसके साथ रखना है। और एचसीएफ में क्या करना है मेरे दोस्त, ओनली कॉमन चीज़ को हमें रखना है। एलसीएम में कॉमन के साथ जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी रखना है। एचसीएफ में ओनली कॉमन, जो कॉमन रहेगा केवल उसको ही रखेंगे और किसी चीज़ को हम नहीं रखेंगे। तो आइए एलसीएम पहले निकालते हैं। तो यही लिखते हैं आगे इसके कॉमन क्या क्या है, और कॉमन में भी जो मैक्सिमम होगा, कॉमन में भी जो मैक्सिमम होगा। तो कॉमन यहाँ पर 2 है, 2 की घात 4 2, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, गुणे 3 यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 है, 5 का स्क्वायर 5, 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 हो जाएगी। अब यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ नहीं है, लेकिन 7 का भी मैक्सिमम पावर सब ले लिया, ख़त्म हो गया। इसमें तो है ही नहीं, 11 बचा, तो 11 को भी इसमें हम ला देंगे। तो एलसीएम में हमने क्या सीखा, एलसीएम में कॉमन का मैक्सिमम टर्म और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हमने ले लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो ओनली हमें कॉमन टर्म को पकड़ना है, कॉमन टर्म में मिनिमम को, कॉमन टर्म में मिनिमम को पकड़ना है। अरे असगर भाई क्या करता है, वो डेस्क किधर उधर हो रहा था मेरे दोस्तों, कोई बात नहीं। एलसीएम में कॉमन का मैक्सिमम ने ले लिया तो ये आ गया। अब एचसीएफ निकालना है तो ओनली कॉमन टर्म, कॉमन में भी मिनिमम को लेना है। तो 2 की घात 4 2, तो 2 ही लेंगे। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 ही लेंगे। 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ नहीं है, तो केवल हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। एलसीएम में कॉमन टर्म, कॉमन के साथ जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे, और एचसीएफ में ओनली कॉमन को ही लेंगे और किसी को हम नहीं लेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। कॉमन के साथ हम क्या लेंगे, मैक्सिमम, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। आइए एक टाइप और सीखते हैं हम। देखिए चीज़ें हमें ज़्यादा सिखानी है, इस पर आप सवाल कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा हमें पूछ लीजिएगा। इसी पर बेस्ड एक अलजेब्रा का सवाल बनता है। जैसे सवाल है 10ab² 15ab²c, और एक सवाल हमारा 20a²bc। इसमें भी हमें एलसीएम निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे दोस्तों एलसीएम कैसे निकलेगा, नेक्स्ट टाइप हमारा ये बन सकता है। तो अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हमने वही चीज़ 20 है, 15 है, 10 है, तो पहले जैसे निकालते हैं उसको निकालेंगे। 20 है, 20 को तोड़ेंगे, 2 × 5 20 आ गया। 15 लाना है, 3 से गुणा कर देंगे, 10 तो है ही। अब इसमें एबीसी में जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे, कॉमन को मैक्सिमम टर्म, a² b² c²। a देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है, b² b है, b ले लिया, c² c ले लिया। एचसीएफ लेना है तो ओनली कॉमन टर्म, तो 15 को जोन काटेगा, 5 काट देगा, यहाँ पर a है, b है, c है। भाई एचसीएफ में मिनिमम लेना है हमें, मिनिमम, तो a² a ले लिया, b² सब में होना चाहिए, तो सब में था। तो हमारा एचसीएफ क्या बनेगा, 5ab/c, और एलसीएम क्या बनेगा
16a² b² c²। समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। तो एलसीएम में मिनिमम नहीं बोल रहा है, जो कॉमन होगा उसको भी लिया हमने, और जो कॉमन नहीं था उसको भी लिया, और कॉमन था तो उसका मैक्सिमम लेना है। एचसीएफ में ओनली कॉमन टर्म, तो 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, उसके बाद किसी से नहीं कटेगा। ए बी सी था तो ए बी सी हमने ले लिया। इस पर भी आप सवालें कर लीजिएगा, इस टाइप के भी सवाल एग्जाम में बहुत आती हैं, तो इसको लगा लीजिएगा, जो दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा भाई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आज इसको खत्म करना है, कल से हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट की सवाल और बनती है, उसको भी हम कर लेते हैं। अलजेब्रा बेस होता है x² - 4x + 3, कॉमा x² - 5x + 4। इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है हमें। तो उसको तोड़ लेंगे, पहले हल करना आपको आता होगा, नहीं आता तो हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना। देखिए 3 एकम 3 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणा करने तो 4 है, तो +4 - 1 हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा x + 4 x - 1। यहाँ तोड़ेंगे तो भी वही चीज़ 5 और -5 -4 -1। एलसीएम निकालना है तो कॉमन टर्म, कॉमन ही है, इसके साथ जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी ले लेंगे हम। एचसीएफ निकालना है तो ओनली कॉमन टर्म, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और सिखा देंगे कैसे किया जाता है। आप इसको तब तक देखते रहिए और चैनल को फैलाने का प्रयास करिए। समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।